हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो नेक्स्ट मंथ के आने वाला जो मंथ है अगस्त का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। और ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको क्या देने आई है, क्या सिखाने आई है, क्या आपके गिफ्ट हैं इस जर्नी में, और कैसे कैसे चीज़ों से आप गो थ्रू कर सकते हो इस पूरी जर्नी के दौरान। ये एक तरह से देखा जाए तो एक पीक टाइम है जिसमें आपको सब कुछ पता लगेगा। पिछला ये जो महीना जुलाई का महीना निकला है, इसमें आपको मालूम है कि काफ़ी सारे दिन ऐसे आए थे जिसमें आर या पार, मतलब कुछ भी हो सकता था। ये टूटे भी हैं, जुड़े भी हैं। जून से ऐसा शुरू हुआ जो कि खुद से मैंने महसूस किया इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं। नई यानी कि मतलब जो नहीं हो रहा था अब तक इस जर्नी में आने के बाद से, अब तक जो नहीं हो रहा था वो इस जुलाई और जून के मंथ में हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। तो ये अपने आप में एक ऐसा इंडिकेशन था जो ये बता रहा था कि चेंज तो है और बहुत बड़े स्केल पे चेंज है। और चीज़ें बदल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो नेगेटिवली बढ़ रही हैं आगे या पॉजिटिवली। आपको ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये 3D की बातें हैं, पर चीज़ों में मूवमेंट आया है जो अभी तक स्टक थी। लेकिन अब ये जो अगला मंथ है ना, ये अब आपको क्लियर कर देगा कि कोई वाकई में कुछ चीज़ आपको देनी है उनको, या सिर्फ ये आपको कुछ समझा कर जानी थी। ये चीज़ें समझा कर यानी कुछ सिखा कर। देखिए, जो भी ये जून से लेके जुलाई के मंथ में बीच में हुआ है ना आप लोगों के बीच में, वो सिर्फ आपको अपलिफ्ट करने के लिए एक चीज़ दी गई गॉड के द्वारा। और आपका कनेक्शन यदि बना इस बीच में, आपका वो कनेक्शन बना जो पहले नहीं बन पाया था, या किसी को अवेयरनेस आई है, जो भी आई वो भी परमानेंट ही आई है। अब ये मत समझिएगा कि वो व्यक्ति तो आया, उसको अवेयरनेस भी आई, लेकिन वो व्यक्ति परमानेंटली अभी तक नहीं आ पाया ज़िंदगी में। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, उसको अवेयरनेस आई, अवेकनिंग मिली, या उसने कुछ आपके सामने स्वीकारा है अपना प्यार, कुछ भी कन्फेस किया है, कुछ भी आपके सामने दिखाया है, शो करा है, वो सब कुछ सच है, परमानेंट भी है। लेकिन उसका रूप क्या, परमानेंटली उसका रूप क्या होना है, ये चीज़ें आपको बताएंगी, समय बताएगा। लेकिन उस पर आप विश्वास करके चलो। अब आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। आपको करना ये है कि एक तो आपको बहुत ही सौम्य रहना है। सौम्य यानी कि धीमा, मतलब कार्य में नहीं, अपने विचारों में कुछ थोड़ी धीमी गति से काम करो, क्योंकि सब कुछ जो भी कुछ है वो परमानेंट हो रहा है। और बहुत उतावलापन ईश्वर को पसंद नहीं होता, ना बातों में, ना हरकतों में, ना चीज़ों में। आपको चीज़ें सिर्फ समझनी है। आप अब सिर्फ समझेंगे चीज़ों को, करने का कोई मतलब नहीं है। कोई बात करने के लिए उनमें कुछ भी नहीं करना है। जो ये जर्नी से संबंधित है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे एक्सप्रेस करना है, दिल की बात बोल देनी है, ये करना है। अब कुछ नहीं करना है, अभी शांत बैठना है केवल ये अगस्त का महीना। क्योंकि ये अगस्त का जो महीना है ना, यहाँ पर क्या है कि अब आप सोचेंगे ज़्यादातर शांत बैठने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये बहुत धैर्य के साथ आगे चलने वाली जर्नी है। थोड़ा थोड़ा आगे स्टेप करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे होता है ना, कोई कुछ भी चीज़ है कि कब कब उसकी लौ बढ़ानी है, कब कम करनी है, इसकी हमारे हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता है कितना दाल पक चुकी है, कितनी वो जल तो नहीं रही है, कहीं वो कच्ची तो नहीं रहेगी। तो ये ईश्वर देख रहे हैं उसको, तो उसे तो छोड़ो, दो बात को, उसे छोड़ो। लेकिन आप क्या कर सकते हो वो देखो। आपको चलना है धीमी गति से, विचारों में भी और कामों में भी। आपको बिल्कुल स्लो माइंड, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे थोड़ी सी बात हुई, बस इससे अधूरी अधूरी सी रह गई, छोड़ दो उसे वहीं। वो ईश्वर का काम है, वो ताना बाना पूरा करना। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, कहाँ पर रुकी, अब उससे आगे क्या करना है। एक तो बात आप मेरे कहने से ज़रूर ये करना, जो DF DM आपस में बातें करते हैं, कांटेक्ट में हैं, उन्हें अपने इस बात के लिए तो रेडी रहते हैं ना, क्योंकि रनर और चेजर वाला भाव भी चलता रहता है कि उन्हें मालूम है कि अभी ये स्थिति अच्छी है, फिर ये थोड़े दिनों बाद रन करेगा व्यक्ति। तो कुछ शब्द, कुछ बातें ऐसी उनसे बोल ज़रूर दें आप, जो उनके मन पर हमेशा के लिए प्रभाव करें। मतलब आप सीधा सीधा उस व्यक्ति से ये बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन दिखानी ही नहीं है तो, और बताना भी है कि हाँ भाई, आई एम फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, है ना, या फिर आई विल वेट फॉर यू, क्योंकि मैं आपसे करती हूँ और आप हैं। तो उनसे आप सब कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, क्योंकि आप ही इसमें मेन बने हुए हो। आप यानी कि सामने वाला पर्सन, आपका DM DF, कि आप ही हो जो, क्योंकि मैं तो ड्राइवर नहीं हूँ इस का, जो 3D ड्राइवर है वो आप हैं यहाँ पर। आप जितने अपलिफ्ट होंगे, चीज़ें उतनी पॉजिटिवली आपके लिए काम करेंगी, और मैं भी तुम्हारे साथ पूरी तरह से उस वक्त होंगी। और बाकी आप दुनिया में कहीं भी हो आइए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी पसंद कीजिए, कुछ भी नापसंद कीजिए, वो आपका खुद का पर्सपेक्टिव है, खुद का आउटलुक है, खुद का कर्मा है जो आप कर रहे हैं। मैं उसमें कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं निभा रही। अब आप ये निश्चिंत होकर ये लाइन बोल दें उनसे, बिल्कुल
कि मैं आपके थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, इस चीज़ में कोई कहीं मेरा इंटरप्शन नहीं है, क्योंकि ये आपके खुद के कर्मा हैं जो आपने करने ही है डील। अगर आपका मन रेडी है कि नहीं मुझे किसी और के साथ नहीं कुछ करना है, मैं तो जहाँ पे हूँ सही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और जैसे भी है, तो वहाँ पर वो चीज़ें रुक जाएंगी। आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो छाप उनके मन में छूट जाए कि भाई वो व्यक्ति, वो बड़ा सौम्य ढंग से, बड़े शीतल मन के साथ और बड़े ही कामली वो मेरा वेट करती है, कर रही है, बड़ी सुलझी हुई लड़की है। मुझे उलझने देखनी है तो बाहर देखना है, लेकिन अगर मुझे सुलझना है तो मुझे वहीं देखना है। उसको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? इतनी सीधी सरल ज़िंदगी को छोड़कर मैं ऐसी उठापटक वाली ज़िंदगी कब तक झेल पाऊँगा? तो मैं कुछ अच्छा ना गवा दूँ कहीं इस चकाचौंध में। वो व्यक्ति के मन में ये बात बैठनी चाहिए, क्योंकि वो सरलता को हर कोई पसंद करता है, उठापटक को कोई पसंद नहीं करता। आप सरल हो जाएं। अब मैं आपको यहाँ पर ना कुछ डेट्स बता रही हूँ आने वाले अगस्त में। कुछ डेट्स तो थोड़ी सी ट्रिगर देंगी। ट्रिगर यानी कि कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी और कुछ ना कुछ आपसे सोचेंगे कि आपसे भी उम्मीद करेंगी ना कि आप कितने अपलिफ्ट हुए हैं, बताइए आज ट्रिगर है ये, क्या करेंगे। तो वो डेट्स बताऊंगी, उसे आप लिख लीजिएगा या याद रखिएगा। और वो डेट भी बताऊंगी जो आपके लिए ब्लेसिंग्स के साथ आएंगी और कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट आपके लिए लाएंगी। देखिएगा आप अगस्त का महीना। एक तो ये ना कि ये जो ईयर है ये मंगल का साल है, साल तो मंगल का है, अब इसमें मंगल ही मंगल होना है। और शनि का ये जो मंथ आ रहा आगे आने वाला, वो तो कर्मा देते हैं, कर्मा कराते हैं और कर्मा को रिलीज, मतलब कर्म शनि तो ऐसे है ना कि उनसे तो शिव भी, स्वयं शिव भी नहीं बच पाए। शनि तो ऐसे हैं, वो इतने न्याय प्रिय हैं, उनसे डरना नहीं है। उनसे तो उनके तो आगे नतमस्तक होकर बस अपने कर्मा को करना है अच्छे से, सच्चे से मन से। वो भी देखते हैं वो कि कितने सच्चे मन से कर लिया बस। अब इसको आडंबर में तो वो जाते ही नहीं, जैसे शिव नहीं जाते ना आडंबर में, ऐसे ही शनि भी आडंबर में नहीं जाते। वो भी वो चीज़ें लेते हैं जो कोई नहीं लेता, त्यागता है। वो अंधकार, वो डार्कनेस, वो काल, मतलब उनको क्या चलाते हैं हम, सरसों का तेल, काले तिल, ऐसी ऐसी चीज़ें चढ़ाते हैं ना शनिदेव महाराज को, उड़द की दाल, ये वो जो बहुत ज़्यादा देखने भालने में सुंदर खूबसूरत नार भी लगे तो भी वो ले लेते हैं। ऐसी शिव हैं, उनको भी क्या चढ़ाते हैं हम, कंद मूल फल, धतूरा, भांग, इस तरीके की चीज़ें चढ़ाने वाली चीज़ें, और जल, ये सब चढ़ा दी और बस हो गए प्रसन्न वो तो शिव जी। तो शनि और शिव जी का लगभग एक जैसा मामला रहता है। थोड़ा जैसे वो त्रिनेत्र चलाते थे एकदम ऐसे ही, मतलब गुस्से में, ऐसे शनिदेव महाराज अगर कर्मा गड़बड़ है तो वो ऐसे। तो जब जो शनि को मना लिया जिसने, उनने शिव को मना लिया, और जिसने शिव को मना लिया उसने शनि को मना लिया, उनका वो नहीं बिगाड़ेंगे कुछ भी। स्वयं शिव नहीं बच पाए। आपको पता है, एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। शिव ने शनि ने, वो तो जाते हैं ना, सब पर ही जाते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम, और चलते भी धीरे हैं क्योंकि वो ढैया हो करते हैं, उनका तो है ना, वो सबको पता है वो स्टोरी कैसे है। धीरे धीरे चलने की स्टोरी भी है उनकी, क्योंकि उनके वो स्टोरी आप पढ़ना, उनके पाँव को उस तरह से, मतलब सारी कहानी है वो, मैं यहाँ नहीं बता रही, बट वो धीमे चलते हैं इसलिए धीमी गति का जो कर देते हैं प्रभाव। वो ये है कि शनिदेव ने कहा शिव जी से एक बार कि भाई मुझे तो अब आपके ऊपर आना है, आपके ऊपर मेरा वो है, आपके पास रहना है मुझे आपके साथ। तो उन्होंने कहा, शिव जी ने, अरे नहीं भैया मुझे नहीं रखो, मतलब मेरे पे वो आओ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो क्या करते हैं। अब उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं रहूँगा, और तुम मेरे पास आओगे भी तो जब ना, जब मैं आपको मिल पाऊँगा, मैं तो यहाँ से गायब हो रहा हूँ। शिव जी ने बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, कैलाश पर्वत उन्होंने छोड़ा और जंगल में जा करके वो जो है छुप करके बैठ गए शिव जी। ये कहा जाता है, इसलिए मैं आपके साथ बता रही हूँ, पता थोड़ी ना है, लेकिन हाँ ये कि कहा जाता है ऐसा पुराणों में, ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, ना कोई मनगढ़ंत है और ना ही अपने आप ही कल्पना में की लिखी हुई बातें हैं, ये बताई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके ऊपर आऊँगा, मुझे तो आना है। तो वो उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा। वो तो चले गए वहाँ से, गायब, मतलब हो गए, वो जंगल चले गए, अपना कैलाश पर्वत छोड़ दिया और जंगल जाके चुप कर बैठ गए, वहाँ तपस्या आदि करने लगे। अब उन्होंने कहा कि वो सुबह से शाम हो गई, वो तो बैठे रहे शिव जी। अब उन्होंने आकर शनिदेव महाराज प्रकट हुए वहाँ शाम के टाइम, थोड़ा टाइम बीतने, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा देर नहीं, 2.5 मिनट 2.5 घंटा ऐसे ही, मतलब वो जैसे वो 2.5 साल चलते हैं ढैया होती है, तो वो ढैया को मैं ऐसे छोटा कर दूँगा। तो शिव है ना, तो उनको तो थोड़ी देर के लिए रहना था बस शिव के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आप कैसा रहा मेरा आपके साथ, ये जो समय मैंने बिताया आपके साथ। उन्होंने कहा कहाँ बिताया, हाँ कहाँ बिताया तुमने, मैं तो यहाँ आके बैठ गया, मैं तो तुम्हें मिला ही नहीं वहाँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो कैलाश पर्वत छोड़कर, शक्ति को छोड़कर आप नीचे यहाँ जंगल में आके बैठे, यही तो है मेरा वो, मैं ऐसे ही तो करता हूँ, उसको हिला देता हूँ जगह से, और परेशान थोड़ा सा हो जाता है वो इंसान, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, उसे कुछ करना पड़ता है। आप वहाँ आराम से अपनी तपस्या करते थे, अब आप यहाँ आ गए, अब आपको यहाँ आकर
यहाँ आकर आपको तपस्या करनी पड़ी, अपना कैलाश पर्वत छोड़कर, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा आपको। तो देखो यही होता है मेरा काम, मतलब शनि का काम ही ये है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलो, काम में लो। तो शिव को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो हम क्या चीज़ हैं फिर, ये सोचिए आप। तो यहाँ इस बात को बताने का मतलब यही था कि शनि देव से जो आप बच सकते हैं तो सिर्फ अपने सौम्य व्यवहार, अपने कर्मठता और अपनी निर्मलता से, ना कि चालाकी से। बस लिया कि हमने कुछ दान कर दिया और अब तो हमारा शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, नहीं। उन्हें विचारों की पवित्रता और कर्मों की तटस्थता जरूर प्रसन्न करेगी, बिल्कुल। क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया कि आप ये छोटा सा दान कर दो और हो जाएगा, आप दान करके आए और आप यहाँ घर पे आकर बोल रहे हैं कि मुझे तो ये किसी के साथ चालाकी आप कर रहे हैं, आप गलत करने की सोच भी रहे हैं, तो वहीं बस पकड़ा जाएगा। ना वो दान काम आएगा, ना ही वो कुछ करेगा। जैसे ही विचारों में गड़बड़ी आई तैसे ही काम खराब हो गया। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रख के आपको काम करना है। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, इससे आपको ये तो पता लग ही गया होगा जिस चीज़ से, जिस शनि के न्याय से, जिस शनिदेव के न्याय से स्वयं भून अब नहीं बच पाए, तो उसमें हम क्या हैं। तो बस यही है कि लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। शिव के साथ तो कोई नहीं था लेकिन हमारे साथ तो शिव हैं, है ना। अगर हमारे साथ शिव हैं तो फिर हमारा वो नहीं बिगाड़ सकते कुछ। हम उनके बच्चे हैं ना, तो वो हमें तो अपने से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो प्रोटेक्ट कर लेंगे हमें। बस उनके नाम के साथ आगे आगे बढ़ते रहिए, न्याय के साथ आगे आगे बढ़ते रहिए, मतलब अपने द्वारा किए हुए न्याय, दूसरों के साथ कोई अन्याय नहीं करना, किसी के साथ कुछ नहीं करना। तो हम तो बहुत पावरफुल हैं कि हमारे साथ शिव हैं। शिव तो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, पर हम तो पावरफुल है ना। तो इसलिए वो हमारी पावर जो है वो हमारा प्रोटेक्शन भी करेगी और हमें सही दिशा भी दिखाएगी। तो यहाँ पर हम खुश हैं। अच्छा, डेट्स मैंने शायद नहीं अभी बताई हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको डेट्स। ये बीच में इंटरप्ट करनी पड़ रही है बार बार, तो इसलिए। हाँ जी, जो थोड़ा ट्रिगर वाले पॉइंट है, ट्रिगर वाले डेट्स हैं, वो जो निकाले हैं न्यूमेरिक, आप देखिए अगस्त 1। अभी जो ये जो 2 दिन और हैं अभी इस मंथ के, ये भी बहुत बड़े बड़े फैसले वाले हैं। आप बड़े शांत रहिएगा इसमें, क्योंकि अभी से वो चीज़ें हैं शुरू। शांत रहिए, सौम्य रहिए, निश्चल और निर्मल रहिए, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रहिए। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं एग्री हूँ हर तरह से, मैं खुश हूँ बस। और ना ही मैं कोई चीटिंग पे हूँ कि मैं किसी और से कोई बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बस आप इस थॉट के साथ रह सकते हैं बहुत आराम से। सबसे अच्छा है तरीका, किसी से कोई इस तरह के बंधन बांधने नहीं है। जो बंधे हुए हैं उनके प्रति अन्यायपूर्ण नहीं होना है। जो बंधे हुए हैं उनके प्रति पूरी तरह लॉयल रहना है, चाहे फिर वो वहाँ पर कुछ भी से। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, मतलब अब सोचते हैं ना कि जो हमें गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ, उनके प्रति लॉयल रह के हम क्या करें। ऐसे सवाल भी आते हैं लोगों के। तो मैं ये कहती हूँ कि जो गड़बड़ कर रहे हैं वो उनका कर्म है, वो कर रहे हैं। उनका बही खाता अलग कॉपी पे लिखा है, आपका अलग है। आप जो कर रहे हैं गलत गड़बड़, उनके साथ आप लॉयल हैं, तो ये कर्म, आप लॉयल्टी का कर्म आप निभा रहे हैं। बस ये आपका काम है, आप निभा रहे हैं। आप इसमें कुछ नुकसान या घाटा नहीं कर रहे हैं अपना। ये कोई बिजनेस तो है नहीं। क्या आप उस व्यक्ति के प्रति अन्याय करके या लॉयल्टी ख़त्म करके कुछ अपना भला कर लेंगे? तभी भी आपको अपने ही लिए सोचना होगा कि मैं अब क्या करूं वाला सीन, कि अभी भी मैं अकेले हूँ। ठीक है ना, अपनी लॉयल्टी के साथ हूँ ना, मेरे साथ मैं अकेला थोड़ी हूँ। तो ये सब चीज़ें देखिए, तारीख 1 अगस्त, 8, 14, 17, 22, 25 और 31, ये डेट्स जो हैं ये ट्रिगर लेके आ सकती हैं अगस्त में, ठीक है। और जो अच्छी वाले गुड न्यूज़, अच्छा गिफ्ट्स, ये तारीख 6, मतलब 6 डेट, 9, 11, 18, 23, 24, 28, ये डेट्स अगस्त महीने में आपको अच्छा फल देने की आई हैं, ठीक है। कुछ मिक्स भी हैं इनमें, मतलब जो रह गई हैं, या जो कुछ डेट्स ऐसी भी आई हैं इसके अंदर जो अच्छा मिला जुला सा परिणाम देंगी आपको। सुबह कुछ अलग और शाम तक कुछ और अलग, ऐसा भी होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि ये ट्रिगर वाला दिन था यहाँ तो अब मैं खुश हूँ, या फिर मैं ये तो खुश वाला दिन था यहाँ तो मुझे थोड़ा सा ट्रिगर मिला, ऐसा नहीं है। कुछ डेट मिक्स वाला वो लेकर आएंगे, यही हैं वो सारी डेट्स, ठीक है। और इन्हें आप राइट डाउन कर लेना और इनमें बड़े संभल के आप रहना। और एक चीज़ और करनी है जो मैंने इसमें आपको मेंशन करी है इसमें, कि ये जो मंथ है तो शनि का ना, तो आप कर्म पर ध्यान देते रहें, अपने न्याय भी करते रहें। और पूर्णमासी का, हाँ जी, सबसे मेन बात तो वो रही गई। 9, जो रक्षाबंधन वाला दिन भी है, उस दिन पूर्णमासी का दिन है, 9 अगस्त। उस दिन आपको सबसे ज़्यादा, एक तो
क्या था वो, कार्य सिद्धि का मंत्र अवश्य आप करें। अगर आपके पास सर्वकार सिद्धि मंत्र आपको पता है तो अच्छी बात है। और अगर आप मतलब उस दिन अगर आप स्विच वर्ड करते हैं, मंत्रा नहीं करना चाहते हैं, स्विच वर्ड करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा, वो दिन सर्वकार सिद्धि हेतु आपका मैनिफेस्टेशन वाला बहुत अच्छा दिन रहेगा। तो अगर आपको कोई मंत्रा मुझसे लेना है, बहुत वर्कफुल, बहुत ही वर्थफुल मंत्रा मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, और आप सच्चे मन से धारण करते हैं तो काम एकदम हो जाते हैं। तो वो आप लेना चाहें तो वो आप ज़रूर ले सकते हैं। स्विच वर्ड्स आप ले सकते हैं अपने लिए। अभी रिसेंट मतलब एक व्यक्ति को कितना खुशी होती है जब उसके माता पिता उसकी तारीफ़ करते हैं। तो मुझे ऐसा मतलब बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पापा का कोई एक काम था जो बिल्कुल बड़ा काम था, वो काम उनका हो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था हो तो सकता ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि ये काम है बेटा, ऐसा नहीं हो रहा, मतलब तुम तो सबको वो करते हो। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मैं अपने पापा को बताऊं मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा कि वो सोचेंगे कि ये क्या ऐसा होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता है। कई बार वो सोचते हैं कि पता नहीं ये चीज़ें काम करेंगी हमारे लिए या क्या है क्या नहीं है, होता है ना ऐसा, घर में एक ही व्यक्ति ऐसी चीज़ों पर ध्यान देता है। पापा ना मेरे इस तरह से नहीं सोचते हैं, वो मतलब उन चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको मेरे को देखकर लगता है कि ये चीज़ें बहुत काम करती हैं, तो बहुत अलग चीज़ें हैं। उन्हें इस एज में थोड़ी सी अवेकनिंग इस टाइप से मिली है, बाकी उन्होंने सब वर्क फील्ड रखा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको एक सजेशन दे दिया स्विच वर्ड बना करके, और मुझे भी मेरे को लगा, मतलब मुझे आज तक कभी नहीं लगा, किसी बाहर वाले जो हम सेशन करते हैं उनके साथ नहीं लगा, पापा को देखकर लगा। मैंने कहा यार इनका काम होना चाहिए, नहीं तो मेरा फेथ कैसे बनेगा, थोड़ा रहता है ना, मतलब मैं आपसे ये पर्सनल डिस्कस कर रही हूँ। तो उन्होंने देखा, और उन्होंने जो कल मुझसे कहा, उन्होंने कहा ये तेरे इस तरह देने से बेटा ये इतना असंभव काम मेरा होता चला गया, मैं बहुत ही खुश हूँ। और उनकी ये प्रेज़ ना, मुझे आपको नहीं पता कि ये जो सभी लोग करते हैं ना वो एक तरफ है, और पापा की ये वाली जो सपोर्ट, जो प्रोत्साहन मिला है मुझे, वो उन्होंने कहा तो मैं समझ गया कि क्यों लोग इस तरह से समझ रहे हैं आपको, कैसे सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, यह संभव था जो हुआ। तो टचवुड ऐसा ही हो। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे सारे जितने भी मेरे ये जुड़े हुए लोग हैं मुझसे, ये असंभव लगने वाली चीज़ों को प्राप्त कर पाएँ। और अब तक भगवान ने ब्लेसिंग्स दी, आगे भी खूब ब्लेसिंग्स इसी तरीके की बरसाएं मुझ पर। मुझसे जुड़ने वाला व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहे और अपने कामों को प्राप्त कर सके। मैं यही बस प्रार्थना करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी जीत इस चीज़ में है कि जो मेरे पापा ने मेरे से बोला वो मुझे हर किसी के मुँह से सुनने को मिलता रहे। आप लोगों से तो मिलता ही रहता है, और मिलता रहे और मिलता रहे, और ये बस चीज़ें बढ़ती रहें। बस ईश्वर ने अगर मुझे वायस बनाया है, माध्यम, तो ये काम मैं पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से करना चाहती हूँ सबके लिए। कुछ भी ऐसा ना हो जो असंभव लगे फिर मुझसे जुड़ने वाले व्यक्ति को। बस इतना ही है। और आपके ब्लेसिंग्स और प्यार मिलता रहे, सब सक्सेसफुल होते रहो, अपने अपने फील्ड में मचा के रखो धूम, है ना। तो बस थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।